हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 7 भिन्न प्रश्नावली 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, संख्या रेखा खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु रूप में दर्शाइए। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ भिन्न दी गई हैं, हमें उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाना है। ए पार्ट देखिए दिया गया है 1/2, 1/4, 3/4, 4/4। तो इन्हें हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए सारी संख्याएँ जो हैं प्लस की हैं और संख्या रेखा पर जीरो से दाईं तरफ क्या होती हैं, प्लस की संख्याएं, यानी ये सब जो है जीरो से दाईं तरफ होंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने संख्या रेखा खींची है, संख्या रेखा पर बराबर दूरी पर इस तरह से निशान लगाया। तो आपने भी बराबर दूरी पर ही निशान लगाने हैं। उसके बाद इस संख्या रेखा पर कहीं पर भी ज़ीरो ले लीजिए, मैं यहाँ पर ज़ीरो ले लेती हूँ। अब देखिए ये प्लस के नंबर्स हैं, मतलब प्लस की संख्याएं, तो ये ज़ीरो से दाईं तरफ होंगी, यानी इस तरफ होंगी। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि इनके हर में क्या संख्याएं दी गई हैं। देखिए इन तीनों के हर में क्या है, 4, और इसके हर में क्या है, 2 है। तो अब देखिए 2 बड़ा है या 4, 4 बड़ा है। तो यानी हम एक इकाई को 4 बराबर भागों में बांटेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ एक भाग, ठीक है, फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यहाँ तक जो है 4 भाग हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1। तो ये 0 से 1 जो है एक इकाई हो गई। अब देखिए इन भागों को हम नाम कैसे देंगे। देखिए ये कुल 4 भाग हैं, ठीक है। इन 4 भागों में से जो ये है, ये पहला भाग है, तो इसे हम नाम देंगे 1/4। फिर ये 2/4, ये 3/4 और ये 4/4। देखिए 4 को 4 से भाग देंगे, 1 ही आएगा ना। अब देखिए हमें क्या दर्शाना है, 1/2। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2/4 है, अगर मैं इसे काट दूँ, देखो ये दोनों जो है 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो ये क्या है, 1/2। तो इसे हम नाम दे देंगे बिंदु P, कि ये जो बिंदु P है वो 1/2 दर्शा रहा है। उसके बाद देखिए 1/4 का है, यहाँ पर है, तो इसे हम नाम दे देंगे बिंदु Q। फिर 3/4 देखिए ये है, इसे नाम दे दीजिए बिंदु R। और 4/4 जो है ये है, तो इसे नाम दे दीजिए बिंदु S। तो बिंदु P, Q, R और S संख्या रेखा पर 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4 को दर्शाते हैं। बी पार्ट देखिए अब दिया गया है 1/8, 2/8, 3/8, 7/8। इन्हें ही संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए ये सारे जो है प्लस की संख्याएं हैं, तो यानी ये संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर होंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने संख्या रेखा बनाई है और इस पर बराबर दूरी पर ये निशान लगाया, तो आप भी बराबर दूरी पर निशान लगा लीजिएगा और इस संख्या रेखा पर कहीं पर भी 0 ले लीजिए। मैं यहाँ पर 0 ले लेती हूँ। तो अब 0 से दाईं ओर जो है ये सारी संख्याएँ दिखाएंगे हम, ठीक है। अब देखिए इन सब के हर में क्या है, 8 है। सबके हर में 8 है, तो हम एक इकाई को कितने बराबर भागों में बांटेंगे, 8 बराबर भागों में बांटेंगे। तो देखिए 0 से लेके यहाँ तक ये एक भाग, ठीक है, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, फिर ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। तो यहाँ तक जो है 8 भाग हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब देखिए इन भागों को कैसे नाम देंगे, कुल 8 भाग है, उनमें से ये जो है पहला भाग है, तो इसे हम देंगे 1/8। फिर ये लिखेंगे 2/8, ये 3/8, ये 4/8, फिर 5/8, 6/8, 7/8 और ये होगा 8/8। देखिए 8 को 8 से भाग देंगे, क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। अब देखिए हमें दर्शाना क्या है, 1/8। तो 1/8 ये है, तो इसे हम नाम दे देंगे बिंदु P। फिर उसके बाद 2/8, 2/8 ये है, इसे नाम दे दीजिए बिंदु Q। फिर 3/8, 3/8 ये है, इसे नाम दे दीजिए बिंदु R। फिर 7/8 देखिए यहाँ पर है, तो इसे नाम दे दीजिए बिंदु S। तो बिंदु P, Q, R और S संख्या रेखा पर 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8 को दर्शाते हैं। ये था बी पार्ट। अब सी पार्ट देखिए। सी पार्ट में देखिए दिया गया है 2/5, 3/5, 8/5, 4/5। अब इन्हें हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए सारे प्लस की संख्याएं हैं, तो ये संख्या रेखा पर 0 से दाईं तरफ होंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने संख्या रेखा बनाई और इस पर बराबर दूरी पर निशान लगाए हैं, तो आप भी बराबर दूरी पर निशान लगा लीजिएगा और संख्या रेखा पर कहीं पर भी 0 ले लीजिए। मैं यहाँ पर 0 ले लेती हूँ। अब देखिए प्लस की संख्याएँ तो ये 0 से दाईं तरफ दर्शाई जाएंगी। तो अब देखिए इन सब के हर में क्या है, 5 है, ठीक है। तो हम एक इकाई को 5 बराबर भागों में बांटेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक भाग,
फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यहाँ तक जो है 5 भाग हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1। अब इन भागों को कैसे दर्शाएंगे, देखिए टोटल 5 भाग हैं ये, उनमें से ये जो है पहला भाग है, तो इसे हम लिखेंगे 1/5, यानी 5 भागों में से पहला भाग। फिर ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5 और ये 5/5। देखिए 5 को 5 से भाग देंगे 1 आएगा। अब देखिए यहाँ तक तो 5/5 है, पर हमें जो है 8/5 भी दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो हम एक इकाई को कितने भागों में बांट रहे हैं, 5 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो अब हम दूसरी इकाई को भी 5 बराबर भागों में बांट देंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, यहाँ तक 5 भाग हो रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरी इकाई होगी, यहाँ पर हम लिख देंगे 2। तो यहाँ ये जो है एक इकाई बन गई है, ठीक है। 5 बराबर भाग हो गए ना यहाँ तक, तो ये एक इकाई बन गई है। तो देखिए 0 से 1 एक इकाई, 1 से 2 ये दूसरी इकाई हो गई है। अब इन भागों को नाम कैसे देंगे, देखिए इसे यहाँ तक ये 5/5 था, तो ये 6/5, ये 7/5, ये 8/5, ये 9/5 और ये 10/5। देखिए इन्हें काटेंगे अगर हम, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या आ रहा है, 2 ही तो आ रहा है। अब देखिए हमें दर्शाना क्या है, 2/5। तो संख्या रेखा पर देखिए 2/5 का है यहाँ पर, तो इसे नाम दे दीजिए बिंदु P। फिर 3/5 दर्शाना है, 3/5 ये रहा, तो इसे नाम दे दीजिए बिंदु Q। फिर 8/5, 8/5 का है यहाँ पर है, तो इसे नाम दे दीजिए बिंदु R। फिर 4/5 का है यहाँ पर, इसे नाम दे दीजिए बिंदु S। तो बिंदु P, Q, R और S संख्या रेखा पर 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5 को दर्शाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।